उसको याद करता हूँ, आप सबको दुआएं देता हूँ। मैं आप सबके नाम तक अब जानने लगा हूँ। दुनिया के कौन से कोने से, किस नाम से प्यार भरे पैगाम आते हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके घर में जो तनाव और भावनाएं उभरी, वो सचमुच हर किसी को हैरान कर गईं। उनके निधन के बाद पूरी फिल्मी दुनिया सदमे में डूब गई थी, लेकिन घर के भीतर जो खामोशी छाई हुई थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। हर कोना, हर कमरा, हर दीवार मानो उनकी यादों से भरा हुआ था। परिवार के लोग एक दूसरे को देख तो रहे थे, पर किसी के पास शब्द नहीं थे। इसी बीच उनके कमरे की अलमारी से एक सील बंद लिफाफा निकला, जिस पर साफ साफ लिखा था, मेरी वसीयत, मेरे जाने के बाद खोलना। ये लिफाफा देखते ही सबकी सांसें थम गईं। हवा जैसे अचानक रुक गई। पूरे कमरे में एक गहरी बेचैनी दौड़ गई। ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये एक ऐसे इंसान के आखिरी विचार थे जिसने दो परिवारों के बीच सालों तक संतुलन बनाए रखा था। ये लिफाफा खोलते ही कमरे में मौजूद हर चेहरा जैसे जम सा गया। अंदर लिखे हर शब्द में धर्मेंद्र का प्यार था, उनका डर था, उनका पछतावा था और उनके परिवार को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश भी थी। लिफाफा खुला तो सबसे पहला नाम उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का था। धर्मेंद्र ने साफ लिखा था कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके चारों बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता को दी जाए। ये पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे राहत की एक धीमी हवा कमरे के उस हिस्से में फैल गई जहां प्रकाश कौर के बेटे बेटियां खड़े थे। सालों से एक डर उनके दिल में दबा हुआ था, एक सवाल कि क्या पिता दूसरी शादी के बाद हमें भी बराबरी का हक देंगे। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी लिखावट से उस डर को मिटा दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि यही उनका पहला परिवार है और उनका हक सबसे पहले है। इस लाइन ने उस घाव को भरा जिसके दर्द को प्रकाश कौर और उनके बच्चों ने सालों तक सहा था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप जीवन जिया। लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि उनके धैर्य की पहचान हुई है। लेकिन माहौल की हवा अचानक तब बदल गई जब अगली लाइन पढ़ी गई। धर्मेंद्र ने अपनी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ईशा और आहना को देने की बात लिखी थी। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सारी नजरें हेमा पर टिक गईं। उनकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। हेमा ने कभी धन के लिए कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें बस धर्म जी का साथ और सम्मान काफी है। लेकिन आज धर्मेंद्र की इस वसीयत ने उन्हें ऐसा सम्मान दिया जिसे उन्होंने कभी मांगा भी नहीं था। ईशा और आहना तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी मां के उन अनकहे दर्दों को देखा था जिन्हें शायद ही कोई समझ पाया हो। उन्होंने देखा था कि उनकी मां ने कितनी मर्यादा में रहकर हर रिश्ते को निभाया, कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की, कभी कोई हक नहीं मांगा। लेकिन आज उनकी पिता ने सबके सामने ये दिखा दिया कि वो अपने दूसरे परिवार को भी उतना ही प्यार करते हैं, उतने ही सम्मान के साथ देखते हैं। सनी देओल की तरफ सबकी नजरें गईं। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। सनी हमेशा एक भावुक इंसान रहे हैं। उनमें अपने पिता को लेकर प्यार भी था, गुस्सा भी और दर्द भी। उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर का जीवन देखा था, उनके त्याग को करीब से महसूस किया था। पिता की दूसरी शादी उनके लिए हमेशा एक ऐसा जख्म रही जिसे उन्होंने कभी खुलकर दिखाया नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वसीयत में पिता की लिखावट पढ़ी, दोनों घर एक रहें, मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा ना हो, तो उनका चेहरा नर्म पड़ गया। वे गुस्सा थे, दुखी थे, लेकिन साथ ही पिता की इस आखिरी इच्छा ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। उन्होंने सिर झुका लिया, मानो एक बेटे ने चुपचाप अपने पिता की बात स्वीकार कर ली हो। ये वो पल था जब रिश्तों की सच्चाई हर आंख में दिखाई दे रही थी, दर्द भी, प्यार भी और जिम्मेदारी भी। इसी दौरान हेमा मालिनी ने अचानक कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वो काफी है, मुझे बस धर्मजीवी यादें चाहिए। उनके स्वर में कंपन था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुत कम लोग जानते थे कि मजबूत दिखने वाली हेमा का दिल अंदर से कितना कोमल है। जब वे शमशान घाट पर धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ था। वो फूट फूट कर नहीं रोईं, लेकिन उनका हर कदम, हर सांस, हर नजर बता रही थी कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। लोगों ने कहा, हेमा के लिए ये वसीयत किसी दौलत से बड़ा सम्मान है। ये एक पति का अपनी पत्नी के लिए आखिरी प्रेम है। इसके बाद परिवार ने धर्मेंद्र की संपत्ति का पूरा विवरण देखा। उनकी कुल संपत्ति करीब 335 से 450 करोड़ रुपए के बीच में थी। लेकिन वास्तव में ये संपत्ति सिर्फ पैसों की नहीं थी। ये उनकी मेहनत का इतिहास थी, उनका संघर्ष था, उनका स्टारडम था
उनकी यादें थीं। जुहू का उनका आलीशान बंगला करोड़ों का था, लेकिन उसकी हर ईंट उनके सफर को बयान करती थी। ये वही घर था जहां रात रात भर फिल्मों की स्क्रिप्ट्स पर चर्चाएं होती थीं, जहां मेहमानों की भीड़ रहती थी, जहां सनी और बॉबी ने अपनी पहली सफलता का जश्न मनाया था। घर की दीवारें आज भी उनकी हंसी से गूंजती हैं। इस घर का भावनात्मक महत्व किसी भी धन से अधिक था। उनके फार्म हाउस की अपनी एक अलग दुनिया थी। वहां उन्होंने आम के पेड़ लगाए थे, खेतों में घूमते थे, मिट्टी को हाथों से छूते थे। वे कहते थे, मैं दिल से किसान हूं। खेती उनका असली प्यार था और फिल्मी दुनिया उनकी जिम्मेदारी। फार्म हाउस में उन्होंने कई यादें छोड़ी, दोस्तों के साथ शामें, परिवार के साथ पिकनिक और अकेले बिताए गए शांत पल। वहां की सरसराती हवा आज भी मानो उनका नाम पुकारती है। विजेता फिल्म्स, उनका प्रोडक्शन हाउस, उनकी विरासत का अहम हिस्सा था। बेताब, घायल बेताब, धर्मवीर, चाचा भतीजा, ये सभी फिल्में उनके परिवार की मेहनत का परिणाम थीं। ये प्रोडक्शन हाउस सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उनके सपनों का जहाज था जो वो अपने बच्चों के हाथों में देकर सुरक्षित महसूस करते थे। देश भर में फैली कई प्रॉपर्टीज, लग्जरी कार्स, निवेश, ऑल ऑफ इट हैड बीन केयरफुली प्लान्ड। लेकिन सबसे विशेष उल्लेख उनके जुहू बंगले को लेकर था। उन्हें डर था कि आगे चलकर इस बंगले को लेकर विवाद हो सकता है, तो उन्होंने लिखा था कि ये घर किसी एक का नहीं होगा, ये घर पूरी फैमिली का है, उन सबका जिन्होंने यहाँ उनके साथ जीवन के सुनहरे पल बिताए थे। ये घर रिश्तों की निशानी है, इसलिए इसे विवाद का कारण नहीं बनने देना। धर्मेंद्र की वसीयत का असली सार यही था, दो परिवार नहीं, एक विरासत। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में प्यार दिया, सम्मान दिया और जिम्मेदारियां भी निभाईं। उन्होंने गलतियां भी की, लेकिन उन्हें स्वीकार भी किया। उनके दोनों परिवार उनके दिल में थे और अंत में उन्होंने दोनों को बराबरी से स्वीकार किया। ये वसीयत सिर्फ दौलत का बंटवारा नहीं थी, ये एक पिता का अंतिम संदेश था कि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब उनके परिवार इस वसीयत को याद करते हैं तो उन्हें सिर्फ दौलत का बंटवारा नहीं दिखता, उन्हें एक ऐसे इंसान का दिल दिखाई देता है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी परिवार को टूटने नहीं दिया। धर्मेंद्र सिर्फ ही मैन नहीं थे, वे एक गहरे, संवेदनशील, दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने अपने आखिरी शब्दों से भी प्यार ही बांटा। विजेता फिल्म्स की शुरुआत भी किसी आम बिजनेस की तरह नहीं हुई थी, बल्कि एक पिता के सपने से हुई थी। अपने बच्चों को अपनी उस दुनिया में स्थापित करने का सपना, जिसके लिए उन्होंने खुद पूरी जिंदगी मेहनत की थी। 8वें दशक की शुरुआत में जब धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स की नींव रखी, तब वो सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे थे। इस बैनर की पहली फिल्म बेताब की, जिसमें सनी देओल ने अपने अभिनय की पहली झलक दिखाई। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उम्मीद से कहीं ज्यादा चली। थिएटरों के बाहर लंबी कतारें लगीं और उसी दिन लोगों ने समझ लिया कि देओल परिवार में एक और सितारा जन्म ले चुका है। बेताब की सफलता ने धर्मेंद्र के आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया। उसके बाद आई घायल, जिसने सनी की इमेज को एक्शन आइकन बना दिया। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं, बल्कि ऐतिहासिक बन गई। अवार्ड्स मिले, तारीफें मिली और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, विजेता फिल्म्स। धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्में बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटों को प्रोडक्शन में जिम्मेदारी देकर सिखाया कि कैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट चुनी जाती है, कैसे शूटिंग प्लान होती है, कैसे रिलीज की रणनीति बनाई जाती है। ये सब करते करते विजेता फिल्म्स धीरे धीरे एक बड़े उद्योग का रूप लेने लगी। फिल्म की कमाई को समझदारी से रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट बिजनेस में लगाया गया। धर्मेंद्र ने जहां भी पैसे इन्वेस्ट किए, वहां सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि भरोसे की नींव रखी। आज देओल परिवार के पास जितनी भी जायदाद और इन्वेस्टमेंट है, उनमें विजेता फिल्म से हुई शुरुआत का एक बड़ा योगदान है। धर्मेंद्र को कारों का शौक किसी राजकुमार की तरह नहीं था, बल्कि एक आम आदमी की तरह जो अपने सफर की छोटी छोटी चीजों से जुड़ा रहता है। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई क्लासिक और लग्जरी कारें खरीदी, फिएट से लेकर मर्सिडीज बेंज तक। लेकिन गाड़ी उनके लिए सिर्फ एक शो पीस नहीं थी। कई बार वो कहा करते थे कि उन्हें ऐसी कारें पसंद हैं जो मजबूती से चलें, चाहे वो एक सिंपल टैक्सी जैसी कार ही क्यों ना हो। ये कारें उनके सफर की साथी थीं। स्टूडियो से जुहू के बंगले तक की शामें हैं, लोनावाला के फार्म हाउस तक के सफर, रात की शूटिंग के बाद खाली सड़कों पर चलने वाली हवा, ये कारें सब महसूस करती थीं। आज भी देओल परिवार के पास उनकी कुछ पसंदीदा कारें एक याद की तरह संभाल कर रखी हुई हैं। लेकिन असली कहानी तो उनकी वसीयत में छुपी थी,
जिसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बहुत सोच समझ कर लिखा था। इस वसीयत में लोनावाला के उस 100 एकड़ फार्म हाउस का जिक्र पढ़कर सबसे ज्यादा हलचल हुई। धर्मेंद्र ने साफ लिखा था कि ये पूरा फार्म हाउस प्रकाश कौर और उनके बच्चों का होगा। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। ये उस इंसान का निर्णय था जिसने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताए वर्षों को कभी नहीं भूला था। ये वो घर था जहां सनी और बॉबी ने बचपन बिताया था, जहां धर्मेंद्र ने परिवार के साथ कई त्योहार मनाए थे, जहां उनकी जिंदगी की कई यादें बसती थीं। इसलिए इसे पहली पत्नी और पहले परिवार के नाम कर देना उनके दिल का फैसला था, न इंसाफ का न राजनीति का, सिर्फ एक गहरा संबंध। इसके बाद बात आई कुल संपत्ति की, जिनमें जूहू का आलीशान बंगला, प्रोडक्शन की कमाई, फिल्मों से आने वाली रॉयल्टी, अलग अलग राज्यों में की गई इन्वेस्टमेंट और उनके नाम से जुड़े बड़े बड़े एसेट्स शामिल थे। धर्मेंद्र ने लिखा कि उनकी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों के नाम रहेगा, सनी, बॉबी, अजिता और विजेता। बाकी आधा हिस्सा हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और हाना को जाएगा। ये बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सिर्फ जायदाद का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो दोनों परिवारों की इज्जत को बराबरी से संभालता था। बाहर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन धर्मेंद्र के दिल में दोनों परिवारों के लिए बराबर प्यार था। सनी और बॉगी ने यह पढ़कर समझा कि उनके पिता ने यह फैसला 2 घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि 2 घरों को जोड़कर रखने के लिए लिया था। कई बार सनी के मन में पुरानी बातें ताजा हो जाती वहीं, मां का दर्द, दूसरी शादी, समाज की बातें। लेकिन उस दिन उन्होंने सिर झुकाकर यह मान लिया कि पापा ने हमेशा जो भी किया वो परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया था। उसी तरह हेमा मालिनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ धर्म जी की यादें चाहिए, मुझे दौलत से क्या लेना। ईशा और हाना अपनी मां के गले लगकर रो पड़ी, क्योंकि वो जानती थीं कि उनकी मां ने इस परिवार के लिए कितनी चुप्पी और धैर्य में जीवन बिताया है। आज जब लोग धर्मेंद्र की जिंदगी की बात करते हैं तो उनकी फिल्मों, उनके डायलॉग्स या उनकी हीरोइक इमेज की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी समझदारी और परिवार के लिए किए गए फैसलों की भी चर्चा करते हैं। वो एक गांव के लड़के से सुपरस्टार बने, फिर सुपरस्टार से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने, लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर गए तो जिस तरह से अपनी संपत्ति बांटकर गए, वो इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए परिवार की इज्जत और एकता सबसे ऊपर थी। उनकी वसीयत सिर्फ कागज नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी का सार थी। धर्मेंद्र ने अपने परिवार के लिए जो प्यार, सम्मान और संतुलन छोड़ा है, वो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों को संजोने की कला में होती है। उनके चाहने वालों के लिए उनकी वसीयत भी एक सीख बन गई कि इंसान लाखों कमाए, लेकिन आखिर में वही याद रखा जाता है जो उसने दिल से बांटा हो।